हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स इस पेपर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सीमांत उपयोगिता हास नियम का कथन लिखिए। किसी समय विशेष पर यदि अन्य कंडीशंस में कोई भी चेंजेस न हो तो किसी भी मनुष्य के पास जो भी वस्तु है जिसको उसका जितना भी उसके पास स्टॉक है उसकी मात्रा में वृद्धि होने पर उसको उस वस्तु की हर यूनिट से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जैसे कि सब एग्जाम्पल है, यदि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और हम खाना खा रहे हैं तो पहली रोटी से जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दूसरी रोटी से उससे कम मिलेगा और तीसरी रोटी से कम और चौथी रोटी से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हर यूनिट से हर सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। नेक्स्ट, तटस्थता वक्र किसे कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व से क्या मतलब है? इंडिफरेंस कर्व मात्राओं के उन जोड़ों को बताता है, उन जोड़ों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का पथ होता है, रास्ता होता है जिनके प्रति एक कंज्यूमर उदासीन यानी कि प्रेफरेंस रखता है। इंडिफरेंस कर्व वे रेखाएं होती हैं जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस को प्रदर्शित करने के लिए दो रेखाओं के बीच में खींची जाती हैं। जो कंज्यूमर होता है वो किसी भी संयोग को चूज करने में प्रेफरेंस रखता है। नेक्स्ट, उदासीन तालिका से क्या आशय है? उदासीन तालिका इंडिफरेंस शेड्यूल वह शेड्यूल है, वह तालिका है जो दो वस्तुओं के एक ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जिनमें से व्यक्ति किसी भी संयोग को प्राप्त करके समान संतोष को प्राप्त कर सकता है। जब उदासीन तालिका को विभिन्न वस्तु जैसे एक्स और वाई मानो दो वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं के बीच में उसको प्रेफरेंस रखना है तो वह उस संयोग को चूज करेगा जिसके प्रति वह उदासीन है, जिसके प्रति वह प्रेफरेंस रखता है। नेक्स्ट, आय प्रभाव इनकम इफेक्ट से क्या आशय होता है? इनकम में होने वाले चेंजेस का जो कंज्यूमर है उसकी संतुष्टि पर जो कुछ भी इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है, वही आय प्रभाव कहलाता है। यदि बाजार में एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं तो आय में चेंजेस होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के द्वारा वस्तुओं की मांग में भी चेंजेस हो जाएगा। इसी को इनकम इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट, बजट रेखा किसको कहा जाता है? से क्या आशय है? बजट रेखा उन वस्तुओं के संयोगों को बताती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय और बाजार में प्राइजेस को देखते हुए खरीद सकता है। इस प्रकार कंज्यूमर की इनकम और उपभोग की जाने वाली यूज की जाने वाली वस्तुओं की प्राइजेस की सहायता से जो भी कर्व तैयार होता है, वक्र तैयार होता है, उसे हम बजट रेखा या कीमत रेखा या कुल व्यय वक्र कहते हैं। नेक्स्ट, उदासीन मानचित्र किसे कहते हैं? उदासीनता मानचित्र यानी कि इंडिफरेंस मैप एक उदासीनता वक्र संतुष्टि के निश्चित स्तर को बताता है। यदि भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तरों को बताने वाले विभिन्न उदासीनता वक्रों को इंडिफरेंस कर्व को एक साथ प्रदर्शित किया जाए, एक साथ शो किया जाए तो उसे उदासीनता मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट, उदासीनता वक्र क्या प्रदर्शित करता है? इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है? इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र एक ही बात है, वो किसी भी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाले वह वक्र है जिसमें से किसी भी एक कर्व के किसी भी बिंदु पर कंज्यूमर को प्राप्त होने वाली उपभोग सामग्री से समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यानी ये कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र उसको कहते हैं जिसके सभी बिंदुओं पर संतुष्टि समान मिलती है। दो वस्तुएं ली हमने संतरों के लिए, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो दोनों ही वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित किया जाएगा, ऐसे संयोगों को दिखाया जाएगा कि दोनों ही संयोगों को यूज करने से उसको समान संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। माना कोई व्यक्ति 3 संतरों का यूज कर रहा है और उसके साथ में 7 केले ले रहा है तो दोनों से उसको समान सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। नेक्स्ट, मांग की लोच का क्या अर्थ है? किसी भी वस्तु की प्राइसेस में 1% परिवर्तन होने से, चेंजेस होने से जो भी वस्तु की डिमांड में चेंजेस होते हैं उसी को मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी वस्तु की डिमांड और उसकी प्राइसेस के बीच के संबंध को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट, उपभोक्ता की बचत की माप कैसे की जा सकती है? यदि किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाली टोटल यूटिलिटी में से उसकी खरीदी जाने वाली यानी परचेज की जाने वाली यूनिट्स को, जो भी वस्तु है उसकी जो भी इकाई है उसकी कुल प्राइसेस को माइनस कर दिया जाता है, उपभोक्ता की बचत की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे कि हम जब किसी भी वस्तु को मार्केट से परचेज करने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जितनी वस्तु के प्राइजेस देने को तैयार हैं हमें वह वस्तु उससे कम प्राइजेस पर मिल जाती है। तो यही हमारा कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत कहलाता है। माना
किसी वस्तु के प्राइजेस हम 10 रुपये सोच के गए हैं और वह वस्तु हमें 8 रुपये में मिल जाती है, तो 2 रुपये जो सेविंग हुई वही हमारी उपभोक्ता की बचत कहलाती है। नेक्स्ट, कीमत तथा उपभोक्ता की बचत के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है? कीमत और उपभोक्ता की बचत, इन दोनों के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। जब किसी भी वस्तु के प्राइसेस गिरते हैं तो उपभोक्ता की बचत बढ़ जाती है और इसके विपरीत यदि प्राइसेस बढ़ते हैं तो उपभोक्ता की बचत कम हो जाती है। नेक्स्ट, उपभोक्ता की बचत का विचार काल्पनिक और भ्रामक है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? उपभोक्ता की बचत का विचार, यह कथन जो है प्रोफेसर निकलसन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, उपयोग मूल्य और उपयोग मूल्य से अभिप्राय किसी भी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से होता है, जबकि विनिमय मूल्य से तात्पर्य उस मूल्य से होता है जिसको उपभोक्ता वास्तव में किसी भी वस्तु के बदले में देता है। यानी कि जो प्राइजेस हम किसी भी वस्तु के बदले में दे रहे हैं, वस्तु को परचेज करते वक्त दे रहे हैं, तो वह उसका विनिमय मूल्य कहलाता है और वह मूल्य जिसको हम यूज करने के बाद देते हैं, उससे प्राप्त उपयोगिता होती है, उसको हम उपयोग मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार की वस्तु से प्राप्त उपभोक्ता की बचत असीमित यानी कि अनलिमिटेड होती है? जीवन रक्षक वस्तु से प्राप्त उपभोक्ता की बचत असीमित होती है, क्योंकि ये वो वस्तु होती है जो हमारे जीवन को बचाती हैं। तो यदि हम इनके लिए कितना भी पैसा खर्च कर लें वो हमें कम ही लगता है। यदि हम अपनी आवश्यक वस्तु को अपने प्रयोग से अलग कर देते हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए हम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि यदि मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो हम उस पानी के गिलास के लिए काफ़ी सारी कीमत देने को भी तैयार होते हैं, क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता की बचत का विचार एकाधिकारी मूल्य निर्धारण में किस प्रकार से सहायक होता है? जिस वस्तु से उपभोक्ता की बचत अधिक प्राप्त होती है उस वस्तु का मूल्य एकाधिकारी ऊंचा रखता है और उल्टा भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो मोनोपोली होती है वो वहाँ होती है जब किसी वस्तु की ज्यादा डिमांड होती है तो उस वस्तु के प्राइसेस भी अधिक रखे जाते हैं। नेक्स्ट, पूर्ति का क्या अर्थ होता है? सप्लाई से क्या मीनिंग है? सप्लाई से अभिप्राय है कि वस्तु की उस मात्रा से होता है जो किसी भी एक टाइम पीरियड में एक निश्चित प्राइसेस पर बाजार में सेल करने के लिए आती है। नेक्स्ट, स्टॉक किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु की कुल मात्रा को स्टॉक कहा जाता है जो किसी भी विशेष समय में बाजार में उपलब्ध होती है।